बुधवार को एक नवविवाहित जोड़े ने सुरक्षा की मांग को लेकर जिला पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में नवविवाहित जोड़े ने बताया कि हम दोनों ने करीब 2 माह पूर्व जोधपुर में आर्य समाज में अपनी मर्जी से शादी की है और वे साथ में रहना चाहते हैं, लेकिन महिला के पीहर पक्ष द्वारा दोनों को अलग करने और जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं। ऐसे में दोनों ने पुलिस से सुरक्षा की गुहार की है। बाड़मेर जिले के नागाणा थाना क्षेत्र की निवासी युवती और बैतू थाना क्षेत्र के निवासी युवक ने आपसी रजामंदी से शादी करने के बाद बुधवार को जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगाई है। शादी में बंधन में बंधने के बाद से ही यह जोड़ा पिछले 2 महीनों से दर दर की ठोकरें खा रहा है। युवती का आरोप है कि उसके परिजन इस शादी से नाखुश हैं और उसकी मां समेत उसके सहयोगी गैंग के लोग उनके पीछे लगे हुए हैं। यहाँ तक कि उन्हें बाड़मेर में आने तक नहीं दिया जा रहा था। युवती ने अपनी मां पर गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि उसकी मां देह व्यापार का गोरख धंधा चलाती है और युवक युवतियों को आपस में मिलाकर रुपए ऐंठती है। साथ ही उन युवक युवतियों को फोटो के आधार पर ब्लैकमेल भी करती है। युवती का आरोप है कि वह जब नाबालिग थी उस दौरान वह स्वयं भी देह शोषण का शिकार हो चुकी है, जिसके बाद से उसने आरोपी युवक समेत मां के खिलाफ मामला दर्ज भी करवाया था, जिसमें आरोपी जेल गया, लेकिन उसकी मां ने पुलिस से मिली भगत कर अपना नाम मुकदमे से निकलवा लिया। इन सबके बीच उसने अपने परिवार की इच्छानुसार शादी न कर अपने पसंद के लड़के से शादी कर ली। युवती के अनुसार उसकी शादी के बाद से ही उसकी मां ने उसके पीछे गुंडे छोड़ रखे हैं और लगातार उनके द्वारा पति पत्नी दोनों को जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं। सर, हम सुरक्षा की मांग को लेकर पेश हुए हैं। मेरी मम्मी और उसकी गैंग हमको परेशान कर रही है। पहले भी मेरी मम्मी मुझे परेशान करती थी, 2 वर्षों से परेशान करती आ रही है। मेरी मम्मी व उसका साथी व उसकी पूरी गैंग हमको ब्लैकमेल कर रहे हैं। फ़ोटो खींचे हुए उस कमला दत्तरवाल के पास वो वायरल करने की धमकियाँ दे रही है और उसने मेरे साथ नवलेख चकी गलत काम भी करवाया था और भी लड़कियों के साथ ये गलत काम करवा रही है, जिसकी रिकॉर्डिंग मेरे पास है। उसमें ये बोला हुआ है कि 3-4 लड़कियां आई हुई है, ऐसी रिकॉर्डिंग मेरे पास मौजूद है और मेरे साथ उसने गलत काम करवाया था। उसने पैसे दिए जो कि आधे मेरी मम्मी को दिए थे उसने। मैंने खुद देखे थे पैसे लेते हुए मेरी मम्मी को। मेरी मम्मी मेरे साथ 2 वर्षों से गलत कार्य करवा रही है। इससे परेशान होकर मैंने शादी कर ली और मैं शादी कर ली। इसके बाद का पता चला तो मेरी मम्मी मुझे बेचना चाहती थी, पैसे नहीं मिले, मैंने शादी कर ली। इसलिए वो अब हमको परेशान कर रही है, घर वापस बुला रही है और मारने की धमकियाँ भी दे रही है। इससे पहले मैंने बन्नाराम पर मुकदमा करवाया था, उसमें मेरी उम्र 18 से कम थी, उसमें मुकदमा करवाया था। उसमें मेरी मम्मी ने बन्नाराम को छुड़वा लिया। मामले को लेकर जिला पुलिस अधीक्षक का कहना है कि नवविवाहित जोड़े ने अपने जान का खतरा बताते हुए पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगाई है। साथ ही युवती ने अपनी मां पर देह व्यापार का आरोप भी लगाया है। प्रार्थी जन से मुलाकात के बाद महिला थाना को मामला दर्ज करने के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही पुलिस नवविवाहित जोड़े को सुरक्षा देने के साथ आरोपी पक्ष को पाबंद भी करेगी। मामला दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। देखिए, उसने अपनी मर्जी से शादी की है और उसका कहना है कि उसकी जो माता है वो उनको धमकियां देती है और जब वो नाबालिग थी तो कई वर्षों से उसकी माँ उसका देह शोषण करवा रही थी, जिसमें उसने कुछ और लोगों का नाम लिया हुआ है जो मिले हुए हैं और इस तरह के मजमून का एक परिवार दिया था। तो हमने मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है और मुकदमा में तफ्तीश के आधार पर जो भी मेरिट्स पे होगा वो कार्रवाई इसमें अमल में लाएंगे। अभी तक तो ये राजस्थान से ही बाड़मेर से बाहर ही रह रहे हैं। इनका कहना है मुझे बाड़मेर नहीं आने दे रहे। अब हम इनको सुरक्षा प्रोवाइड कराएंगे। इनको पूछा है ये जहाँ भी रहना चाहेंगे हम बिल्कुल इनको सुरक्षा उपलब्ध कराएंगे। इनके परिजनों को पाबंद करेंगे अगर वो इनको किसी भी तरह से परेशान करते हैं तो अभी सारा जो धारा मुकदमे में जो भी आरोप हैं, चाहे वो ब्लैकमेलिंग के हों, चाहे वो IT एक्ट के हों, चाहे वो बलात्कार के हों, वो सभी धाराओं में मुकदमा दर्ज हो जाएगा और उचित कार्रवाई कर ली। सबसे बड़ी बात यह है कि युवती ने अपनी ही मां पर देह व्यापार का गोरख धंधा चलाने का आरोप लगाया है। साथ ही युवती खुद भी देह शोषण का शिकार हो चुकी है, ऐसा उसने जिला पुलिस अधीक्षक को सौंपे ज्ञापन में बताया है। इस सनसनीखेज मामले के सामने आने के बाद जिला पुलिस अधीक्षक ने महिला थाने में मामला दर्ज करने के आदेश दे दिए हैं और नवविवाहित जोड़े को सुरक्षा देने की बात कही। हालांकि युवती द्वारा अपनी मां पर लगाए गए आरोप कितने सही हैं यह पुलिस जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा।